एपिसोड 33, एक अनकहा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SK एनिमे एक्सप्लेन में। ये है एपिसोड 33, एक अनकहा मिशन। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लीफ विलेज का एंट्रेंस। वहां पे गार्ड्स बहुत सुस्ता रहे थे। वो बात कर रहे थे कि अब डेंजर खत्म हो चुका है तो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं शिकामारू को, जो अलार्म बजने से पहले ही उठ जाता है और फिर तुरंत ही अलार्म बजने लगता है और कहता है कि क्या फायदा है अलार्म लगाने का जब अलार्म से पहले ही उठ जाता हूँ। सच ट्रैक वहीं एंट्रेंस पे गार्ड कुछ नोटिस करते हैं और हम देखते हैं कि गाय ककाशी को उठाकर बहुत तेजी से एंट्रेंस की तरफ आ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर ली भी आ जाता है। ली कहता है कि गाय सेंस है, मैं सेकंड हूँ। फिर गाय बताते हैं कि नहीं ली, तुम थर्ड हो क्योंकि सेकंड ककाशी हुआ है। फिर ली कहता है थैंक यू सेंस है, आज मैंने कुछ नया चीज सीखा है और वह अपने बुक में नोट करने लगता है। तभी हम पीछे देखते हैं नारुतो और बाकी लोगों को। गाय कहते हैं कि तो ठीक है, चलो हम तुरंत जाकर लेडी सुनादे को रिपोर्ट करते हैं। पर साकुरा कहती है कि गाय सेंस है, क्यों ना हम पहले काकाशी सेंसे को हॉस्पिटल पहुंचा दे। फिर हम देखते हैं ककाशी को हॉस्पिटल में और तभी उनका आंख खुलता है और हमें पता चलता है कि वहां सभी लोग घेर के खड़े थे। उसके बाद वहां पे तुरंत ही लेडी सुनारे आ जाती है और कहती है कि बहुत अच्छे ककाशी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और फिलहाल तुम रेस्ट करो और बाकी सब भी जाके रेस्ट करो, बाद में मुझे रिपोर्ट करना। फिर साकुरा कहती है कि लेडी सुनादे, मुझे कुछ आपसे बात करना है। फिर बाहर लेडी सुनादे पूछती है कि क्या बात है साकुरा, कहीं तुम उसके बारे में बात तो नहीं कर रही। साकुरा कहती है कि हाँ, और मैंने यह बात किसी को नहीं बताया है, मैं सोची पहले आपसे बात कर लूं। फिर साकुरा बताती है कि सासुरी ने उसे बताया है कि ठीक 10 दिन बाद ओरोची मारू का एक मेंबर आने वाला है टेंशन ब्रिज पे। सुनादे कहती है कि अगर वो ट्रैप हुआ तो फिर क्या करोगी और अकात्सुकी वहां पर बैठे हो फुल फोर्स के साथ। तो साकुरा कहती है कि तो हम लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सुनादे कहती है कि लेकिन ककाशी अभी टीम लीड नहीं कर सकता और बस 6 दिन बाकी है, ऊपर से जब से सासके गया है तुम लोगों का टीम अधूरा है, तो तुम्हें एक और मेंबर ढूंढना होगा। तभी सेजुने कहती है कि यही है तो क्यों ना हम दूसरे टीम को भेजे, और अगर आप चाहते हो कि साकुरा उसके साथ जाए तो ठीक है, लेकिन नारुतो को इस मिशन पे भेजना सही नहीं रहेगा। लेडी सुनादे कहती है कि तुम्हें पता है अगर नारुतो ये बात सुनेगा तो वह क्या कहेगा। तभी हम देखते हैं नारुतो उनके ऊपर खड़ा होता है और वो कहता है कि यही बात है तो मैं चला एक और मेंबर ढूंढने। लेडी सुनादे कहती है कि यह हमेशा जल्दी में रहता है और मेरा स्पीच खत्म भी होने नहीं देता। फिर सेजुने कहती है कि सच में नारुतो एक स्पेशल चाइल्ड है। फिर हम देखते हैं नारुतो को रास्ते में, वो कहता है कि शिनो कैसा रहेगा टीम में। तभी हम देखते हैं शिनो को और नारुतो उसे बिना नोटिस किए वहां से चला जाता है। तभी शिनो कहता है कैसे हो नारुतो, पर नारुतो को शिनो का चेहरा याद नहीं रहता और कहता है कि तुम कौन हो। शिनो कहता है कि यह मैं हूं नारुतो। तो नारुतो उसके पास जाकर चेक करता है। तभी शिनो के अंदर से एक मक्खी बाहर निकलता है और उसे देखकर नारुतो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूं, पर नारुतो को शिनो का नाम याद नहीं रहता। फिर शिनो कहता है कि मैं जानता हूं काफी टाइम हो गया है, लेकिन तुम्हें अपने फ्रेंड्स याद रहना चाहिए। और नारुतो यह आवाज सुनकर कहता है कि यह आवाज तो कहीं सुना सुना लग रहा है, अरे तुम तो शिनो हो। तभी ऊपर से कीबा आता है और कहता है कैसे हो शिनो। फिर कीबा नारुतो को देखता है और उसके पास जाकर स्मेल करता है और कहता है ये तो नारुतो है। फिर नारुतो अकामारू को देखता है और कहता है ये कहीं अकामारू तो नहीं है। कीबा कहता है कि हाँ यह अकामारू है और कौन ही हो सकता है, और वैसे तुम्हारा हाइट तो देखो, तुम काफी बड़े हो गए हो। नारुतो कहता है कि लेकिन इतने कम समय में अकामारू काफी बड़ा हो चुका है ना शिनो। पर शिनो कहता है तुम्हें कीबा का नाम याद है पर मेरा नहीं। तभी पीछे से आवाज आता है और हम देखते हैं हिनाटा को, वो बहुत शर्मा रही थी नारुतो को देखकर। तभी नारुतो उसके सामने आ जाता है और हिनाटा वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं नारुतो कह रहा था प्लीज हमें एक टीम मेंबर की जरूरत है, लेकिन कीबा कहता है कि मुझे एक दूसरे मिशन पर जाना है तो सॉरी। उधर हिनाटा होश में आ रही थी और कहती है कि मुझे क्या हुआ था, मैं बेहोश हो गई थी। तभी नारुतो शिनो से पूछता है और कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो शिनो। पर शिनो कहता है कि तुम हिनाटा को
देखते ही पहचान गए पर मुझे नहीं। फिर नारुतो शिकामारू के पास जाता है पर शिकामारू भी कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि इस बार चुनी एग्जाम का मैं इंचार्ज बना हूँ। ऊपर से फिफथ होकागे ने मुझे अपॉइंट किया है, अगर मैंने उन्हें मना किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तभी वहां पर चोजी आता है और कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नारुतो पर शिकामारू कहता है कि तुम आसुमा सेंसे को मना कर लोगे लेकिन लेडी सुनारे नहीं मानने वाली। तभी हम देखते हैं कोई इंक निकाल रहा था वहां। नारुतो कहता है कि तुम अभी तक नहीं बदले, तुम पहले से काफी। तभी शिकामारू नारुतो को दूर करता है और हम देखते हैं चोजी एक पंच मारने वाला था और चोजी के सामने एक इंक से बना शेर आ जाता है और उसे चोजी बहुत आराम से पकड़ लेता है। फिर शिकामारू कहता है कि वो उधर है। फिर नारुतो कहता है कि इसे पहले कभी विलेज में नहीं देखा लेकिन इसके सिर पर लीफ विलेज का हेडबैंड है। फिर शिकामारू अपने शैडो का यूज करता है और नारुतो से कहता है कि तुम आगे जाओ। नारुतो वहां पहुंचते ही देखता है कि वो निंजा अपने इंक से बहुत सारे शेर बनाकर अटैक कर देता है। तो दोस्तों, हर निंजा का मकसद एक जैसा नहीं होता और साई की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। आज का एपिसोड अब खत्म होता है। अगर आपको साई की मिस्ट्री इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और एसके एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलेंगे एक और नए खुलासे के साथ।